क्वेश्चन नंबर 82 क्या है कि लेट एफ एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम आर से लेकर के 0, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2y² और जहाँ पर f1 इक्वल टू 2 है देन वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बाई द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले वो समझो। ये एक फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इनिशियल कंडीशन गिवन है, ये तो ठीक है। सेकंड आपको बताना है कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसके द्वारा, बाय द टेंजेंट टू द कर्व, यानी इस कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट है, वह आपको क्या कर रही है, वो टेंजेंट एक्स एक्स और वाई एक्स को कहीं कट कर रही है, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का सम बताना है आपको। तो थ्योरी पॉइंट हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हाउ टू फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एंड वाई। मान लो कि आपके पास एक कर्व है, कोई भी कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट है, ये रही टेंजेंट, ये जो है एक्स एक्स पर ये रहा इंटरसेप्ट, मान लो a कट कर रही है और y एक्स पर इंटरसेप्ट b कट कर रही है, तो हमको a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे, तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमको इस जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अगर कर्व गिवन हो तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मेथड है। कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप कैसे निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स करके, यानी एफ डैश एक्स। ठीक है, इससे स्लोप आ जाएगी, पहला पॉइंट। और पॉइंट आपको गिवन होंगे या आपको निकालने पड़ेंगे, ये जो पॉइंट है ना जहाँ से टेंजेंट पास आउट हो रही वो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये आपको गिवन होने चाहिए, क्वेश्चन से मालूम चल जाएगा। तो पॉइंट आ गए, तब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल और मल्टीप्लाई में x माइनस एक्स वन, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। इसको आपको कन्वर्ट करना है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ना, जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जैसे ही चेंज करोगे तो ये होता है एक्स इंटरसेप्ट, ये होता है वाई इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों को सम कर दो कि वैल्यू हो जाएगी। प्रोसेस समझ में आया ना। आपको इक्वेशन गिवन है, कर्व गिवन है, कर्व से आपको एफ डैश एक्स निकालना है, और जो पॉइंट है वहाँ से इन दोनों की हेल्प से आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो उसके लिए फंक्शन चाहिए हमें, तो फंक्शन के लिए आपको रिलेशन गिवन है ये रहा, इसकी मदद से हम एफ एक्स और एफ वाई निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हमें गिवन है कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2y²। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू 0। जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एफ वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f0 प्लस 2y²। बट हमें गिवन क्या है, एक वैल्यू गिवन है इनिशियल f1 इक्वल टू 2, तो वही वैल्यू पुट करते हैं, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f0 प्लस 2, और y की वैल्यू कितनी है, 1 पुट किया ना, y इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया f1 इज इक्वल टू f0 प्लस 2। और अब देखो f1 की वैल्यू 2 गिवन है, तो f0 प्लस 2, यहाँ से f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। जैसे ही वैल्यू पुट की तो हमारे पास एफ वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 प्लस 2y², यानी कि एफ वाई इज इक्वल टू 2y²। तो यहाँ से एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा 2x²। दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमको क्या निकालना है, हम देखो कि एफ वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y², और यहाँ इम्प्लाइज नहीं, ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा एफ एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू x²। तो यहाँ से आ जाएगा एफ वाई अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई, और एफ एक्स अपॉन 2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब देखो हमें गिवन है कर्व, कर्व क्या गिवन है कि एफ एक्स अपॉन 2 की पावर 1/4 प्लस एफ वाई अपॉन 2 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स अपॉन 2 की पावर 1/2 की पावर 1/2 प्लस, इसको लिख सकता हूँ एफ वाई अपॉन 2 की पावर 1/2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है x की पावर 1/2 और इसकी वैल्यू है y की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2।
तो जो कर्व बन के आया हमारे पास वो आया √x प्लस √y इक्वल टू 2। ये आपके पास कर्व की इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस कर्व पे पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट्स, पैरामेट्रिक्स पॉइंट, पॉइंट के इस कर्व के ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे होंगे, जो इसको सेटिस्फाई करे। तो √x इज इक्वल टू, अगर आप लेते हो 2 cos स्क्वायर थीटा और √y स्क्वायर इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। कैसे मालूम चला ये आएंगे, क्योंकि हमको 2 चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर 2 ही आएगा ना। तो ऐसे आप सोच सकते हो इसको। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 4 cos की पावर 4 थीटा, y इक्वल टू हो जाएगा 4 sin की पावर 4 थीटा। ये दो पॉइंट कर्व के ऊपर आ गए, हमें x और y मिल गए। अब डेरिवेटिव निकालना है, तो हम dy बाई डी कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम करेंगे dx अपॉन डी थीटा। तो वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 4 इंटू 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये कैसे निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा करते हैं और डी एक्स अपॉन डी थीटा करते हैं। ये फॉर्मूला अच्छे से आपको याद होनी चाहिए डेरिवेटिव वाले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डिवाइड में 4 इंटू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कॉस से कॉस साइन से साइन, यानी माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जैसे ही ये वैल्यू आ गई, हम क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से आ गया y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है 4 साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है माइनस tan स्क्वायर थीटा x माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 में। तो ये हो जाएगा कितना, x tan स्क्वायर थीटा और प्लस y इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस में कितना आ जाएगा 4 साइन की पावर 4 थीटा। अब इसको डिवाइड में भेजो, इसको क्या करेंगे x और y के डिवाइड में। तो x अपॉन ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में tan स्क्वायर थीटा प्लस y अपॉन 4 tan स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यू है ये है x इंटरसेप्ट, ये जो वैल्यू है ये है y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट को सॉल्व करते हैं। ये देखो 4 tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस की पावर 4 थीटा बचा प्लस 4 ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर, टेन साइन की पावर 4 है ये, है ना। यहाँ आपके साइन की पावर 4 है, 2 नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा और 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू कितनी हो गई 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 4 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, तो कितना बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो गया, यानी कि x इंटरसेप्ट आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब y इंटरसेप्ट कितना है एक्स वाई गिवन है 4 tan स्क्वायर, 4 tan स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 4 tan को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर से कॉस की पावर 4 कैंसिल, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन की पावर, ये 4 है ना, बार बार 2 लिख देता हूँ मैं, 4 थीटा। तो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू कितनी बची, ये बची 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो आई एक्स प्लस आई वाई, सम ऑफ इंटरसेप्ट निकालना था ना, आई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4
कॉस स्क्वायर थीटा, आई वाई की 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी वैल्यू 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 4, इंटरसेप्ट कितना आ गया 4। तो हमारे पास जो बोला गया कि सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्स और वाई एक्स कितना आ गया टोटल 4, ऑप्शन नंबर डी।